नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाने वाले वीडियो री एग्जाम की तैयारी के लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, विशेषतः वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की झीलों पर बनने वाले प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस टॉपिक को, इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मान के चलिए, आप कोई सी भी किताब उठा के देख लीजिएगा, झीलों में प्रश्न जितने भी तरह के एग्जाम्स में आए हैं वो इन प्रश्नों से बाहर नहीं गए हैं। इन्हीं प्रश्नों में घुमा फिरा करके वो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यानी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम में यदि झीलों से, विश्व की झीलों से कोई प्रश्न आया तो आपको वो इन क्लासेस से मिल जाएगा। चलिए फिर मैं प्रारंभ करता हूं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन। आज का सेशन है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर सागर, विक्टोरिया झील या बैकाल झील? तो दोस्तों, बात हो रही है विश्व की सबसे बड़ी झील की, तो वो कैस्पियन सागर है। जी हाँ दोस्तों, नाम में सागर छुपा हुआ है, लगा हुआ है, पर यह वास्तव में एक झील है। अपने आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ध्यान रखिएगा, यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की है, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी होगी। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यदि आपसे पूछ ले तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी कैस्पियन सागर। यानी कैस्पियन सागर कैसी झील है? तो खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य सीमा निर्धारण का भी कार्य करता है। यूरोप महाद्वीप एवं एशिया महाद्वीप को पृथक करता है। कौन करता है? तो कैस्पियन सागर करता है। हमने आप पर्वतों के चैप्टर में भी देखा था कि यूराल पर्वत हो गया, यूराल नदी हो गई, साथ ही कैस्पियन सागर हो गया। ये सभी जो है यूरोप को एशिया से पृथक करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को ये पृथक करता है, यानी यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। चूंकि ये विश्व की सबसे बड़ी झील है तो हमें इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया हो जाएगा। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल भी कैस्पियन सागर के क्षेत्रफल से कम है। यानी भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी ये बड़ी है। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी बड़ी। तो अगर सत्य में ये फैक्ट आ जाए तो ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का एरिया भी 3,71,000 वर्ग किलोमीटर नहीं है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीकी महाद्वीप के 3 देशों के मध्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश इस समूह में शामिल नहीं है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपसे यही पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप की यह सबसे बड़ी झील है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो अगर आपसे पूछ ले कि अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। यह मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
विश्व की तीसरी, सॉरी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, तीसरी नहीं दूसरी, मीठे पानी में बात कर रहे हैं ना, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। जबकि अगर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ लेंगे तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछ लेंगे तो विक्टोरिया झील। अफ्रीकी महाद्वीप की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेंगे, ऐसी स्थिति में भी उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। लेकिन अगर मीठे पानी या खारा पानी इस तरीके से नहीं दिया गया तो ध्यान रखना, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है ये, तीसरी सबसे बड़ी झील। तीसरी सबसे बड़ी झील हो जाएगी विक्टोरिया झील। नंबर 1 हो गया आपका कैस्पियन सागर। अभी अभी हमने देखा विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं, तो ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की दूसरी झील पूछे तो विक्टोरिया झील, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील पूछे तो सुपीरियर झील, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील पूछे तो विक्टोरिया झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछे तो विक्टोरिया झील, और अफ्रीका महाद्वीप की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तब भी विक्टोरिया झील। तो प्रश्न देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है। अब यहां पर तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों के मध्य स्थित है, वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो ये है आपकी विक्टोरिया झील। इसके एक तरफ है दोस्तों युगांडा, कौन सा देश है? युगांडा। एक तरफ है इसके केन्या, और एक तरफ है इसके तंजानिया। यानी ये 3 देशों के मध्य में स्थित है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। तो यानी कि नामीबिया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नामीबिया का विक्टोरिया झील से कोई संबंध नहीं है। केन्या की राजधानी दोस्तों नैरोबी होती है, और तंजानिया की दोदोमा। हम चर्चा इस बारे में पहले भी कर चुके हैं। राजधानियां साथ साथ लिखते जाइएगा, जिनकी बता रहा हूं उनकी तो जरूर लिखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी राजधानी नहीं पढ़नी, लेकिन जिसकी मैं बता दूं उसे तो आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? अराल सागर, चाड़ झील, मृत सागर, विक्टोरिया झील। मान लीजिए दोस्तों आपको नहीं पता अराल सागर कैसी झील है, चाड़ झील कैसी झील है, मृत सागर कैसी झील है, तो भी विक्टोरिया झील तो अभी अभी हमने पढ़ा ना। विक्टोरिया झील मीठे पानी की झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका मतलब खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? विक्टोरिया झील नहीं है। बाकी अराल सागर, चाड़ झील या मृत सागर, ये सभी कैसी झील हैं? ये सभी खारे पानी की झील हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है? देखिए कैस्पियन सागर की बात हो रही है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर, जो एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है। उसमें 2 नदियां आकर के मिलती हैं दोस्तों। एक नदी का नाम है यूराल नदी, जो निकलती है कहां से? यूराल पर्वत से, और ये नदी बहने के बाद, यानी यूराल पर्वत से निकल करके बहने के बाद किस में गिरती है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में। इसके अलावा एक वाल्दाई की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, वाल्दाई की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है वोल्गा नदी। ये वोल्गा नदी दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नदियों में मैं ये फैक्ट लिखवाऊंगा आपको, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है।
वालदाई की पहाड़ियों से निकलने के उपरांत ये भी कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाती है। यानी कैस्पियन सागर में आकर गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो एक हो जाएगी आपकी यूराल नदी और एक हो जाएगी आपकी वोल्गा नदी। हमारे ऑप्शन में यूराल नदी दिया हुआ है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यूराल नदी। चलिए आगे चलते हैं। नील नदी का उद्गम निम्न में से किस झील से होता है? देखिए नील नदी की बात हो रही है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। किसने कहा था मिस्र को नील नदी का वरदान? तो हेरोडोट्स ने कहा था। नदियों में सारे फैक्ट मैं आपको लिखा दूंगा। अभी हम देखते हैं नील नदी का उद्गम किस झील से होता है। तो देखिए नील नदी दो धाराओं के रूप में आती है। एक धारा का नाम है नीली नील और एक धारा है आपकी श्वेत नील। बात करें श्वेत नील की, तो श्वेत नील का जो उद्गम है वो होता है विक्टोरिया झील से। जबकि बात करें यदि हम नीली नील की, तो नीली नील का उद्गम होता है टाना झील से। अगर मैं आपसे पूछूं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि टाना झील किस देश में स्थित है? तो टाना झील स्थित है आपकी इथियोपिया में। अगर मैं पूछूं विक्टोरिया झील किस देश में स्थित है, तो अभी अभी हमने देखा विक्टोरिया झील 3 देशों के मध्य में स्थित है। एक देश का नाम है युगांडा, एक का नाम है केन्या और एक का नाम है तंजानिया। तो विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है, टाना झील से नीली नील निकलती है और ये बहने के बाद एक उत्तरी सूडान, ये वाला स्थान, इसको आप कर लीजिए, उत्तरी सूडान नामक स्थान पर, उत्तरी सूडान तो देश हो गया, उत्तरी सूडान की राजधानी का नाम क्या है? खारतून। तो एक ये भी याद रखिएगा, उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है? खारतून। और इस खारतून में नीली नील और श्वेत नील दोनों मिल जाती हैं और ये फिर आगे नील नदी के नाम से चलती है और नील नदी के बाद ये बहते बहते भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है, भूमध्य सागर में। और इस इस नील नदी के किनारे पर मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। यानी आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। टाना झील जो कि इथियोपिया में, उससे नीली नील निकलती है। विक्टोरिया झील जो कि युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य में, उससे श्वेत नील निकलती है। ये दोनों उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तून में मिल जाती हैं। उसके बाद नील नदी के रूप में ये नदी जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है, पर भूमध्य सागर में गिरने से पहले मिस्र की राजधानी काहिरा जो है इसके किनारे पर स्थित राजधानी हो जाएगी। तो अब आपसे पूछ रहा है नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो या तो ऑप्शन में विक्टोरिया झील होगा या टाना झील होगा। यदि ऑप्शन में दोनों दे दिए जाए तो ध्यान रखिएगा टाना झील आपको करना है। क्यों? क्योंकि टाना झील का ही नाम नीली नील है। ऐसा आया हुआ प्रश्न है और टाना झील को सही उत्तर माना था, इसलिए मैं बता रहा हूं। हालांकि ये प्रश्न गलत हो जाता है, पूछा ऐसे ही जाना चाहिए कि नीली नील कहां से निकलती है, श्वेत नील कहां से निकलती है, या ऑप्शन में कोई एक उत्तर देना चाहिए। पर मैं बता रहा हूं अगर दोनों आपको मिल जाए तो आप टाना झील कर दीजिएगा। ऐसे केस में कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, पर अभी तो हमारे सामने ऐसी स्थिति नहीं है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? टाना झील। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चाड झील किस महाद्वीप की झील है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों चाड झील कैसी झील है? तो ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और चाड, देखो चाड कुछ चार जैसा सुनाई दे रहा है ना, तो चाड जो है 4 देशों के मध्य में स्थित झील है। ये इस तरीके से 4 देशों के मध्य में स्थित झील है। यदि बात करें कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो खुद चाड है, दूसरा देश हो जाएगा कैमरून। याद कीजिए पर्वतों में बताया था अफ्रीकी महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कैमरून, जो कि कैमरून देश में स्थित है। पर्वतों की वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखिए दोस्तों तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो दी हुई है,
आप जाकर के उसे देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न मैंने उसमें कवर कराए हैं। तीसरा देश हो जाएगा आपका नाइजीरिया, और चौथा देश हो जाता है आपका नाइजर। यानी नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, इन देशों के मध्य में स्थित है चाड झील, और ये सभी देश अफ्रीकी महाद्वीप के हैं। तो किस महाद्वीप की झील हो गई? अफ्रीका महाद्वीप की झील हो गई। कैसी झील है? तो खारे पानी की झील है। चलिए अगला, कौन सा देश कैस्पियन सागर से संबंधित नहीं है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, क्षेत्रफल है 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर, एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है। वोल्गा और यूराल, ये दो नदियां आकर के इसमें गिरती हैं। ये सभी फैक्ट हमने पढ़े। अब ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैस्पियन सागर 5 देशों के मध्य में स्थित है, 5 देशों के मध्य में स्थित है, और आपको ये रटे होने चाहिए वो 5 देश कौन से हैं। एटलीस्ट कैस्पियन सागर के केस में तो जरूर पता होना चाहिए। ये हो गया आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। अगर बात करें कि किन देशों के मध्य में ये झील स्थित है, तो इसमें से एक झील हो जाएगा आपका रूस। इसके अलावा दूसरा देश हो जाता है आपका अजरबैजान। कौन सा हो जाएगा? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है दोस्तों बाकू। तो अजरबैजान, अजरबैजान के बाद तीसरा देश हो जाता है आपका ईरान। ईरान, और ईरान की राजधानी क्या होती है? तेहरान। ईरान के अलावा चौथा देश हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या होती है दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। ये नोट कर लीजिएगा सभी। और 5वें देश की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कजाखस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। कजाखस्तान वो 5वां देश हो जाएगा, और कजाखस्तान की राजधानी है अस्ताना। ध्यान रखिएगा, नूर सुल्तान करी गई थी बीच में, अब दोबारा से अस्ताना कर दी। तो कैस्पियन सागर 5 देशों के मध्य में स्थित है, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। किसका संबंध कैस्पियन सागर से नहीं है? तो उज्बेकिस्तान का संबंध कैस्पियन सागर से नहीं है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी झील एक क्रेटर झील है? दोस्तों क्रेटर झील क्या होता है? क्रेटर झील होता है ज्वालामुखी के कारण निर्मित झील। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित झील, कारण निर्मित झील। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो एक कीपनुमा आकृति बन जाती है, और जब वो ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो वो जगह जो पर्वतों में कीप के आकार में रह जाती है, कालांतर में उसमें भर जाता है पानी, और वह कन्वर्ट हो जाती है एक झील में। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो झील होती है वो क्रेटर झील कहते हैं। और यदि बात की जाए वूलर झील, टोबा झील, वोल्टा झील या मैरोकाइबो झील में से आपकी जो है क्रेटर झील कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टोबा झील। पूछा जाए यदि टोबा झील कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा टोबा झील इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनमें से एक है सुमात्रा द्वीप, एक है जावा द्वीप। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। सुमात्रा द्वीप पर स्थित है टोबा झील। और ये कैसी झील है? ये एक क्रेटर झील है, विश्व की सबसे प्रमुख क्रेटर झील है। ये भी लिख लीजिए, विश्व की सबसे प्रमुख क्रेटर झील कौन सी हो जाएगी? तो वो है आपकी टोबा झील। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से यूरोप की सबसे लंबी झील कौन सी है?
देखिए बात हो रही है यूरोप की सबसे लंबी झील, तो यूरोप की सबसे लंबी झील है लेडोगा झील, जो कि रूस में स्थित है। यूरोप का जो हिस्सा, रूस का जो हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है, उसमें स्थित है लेडोगा झील, जो यूरोप की सबसे लंबी झील है। बात करें अनोगा झील की, अनोगा झील की, तो ये भी यूरोप के हिस्से वाले ही रूस में स्थित है, रूस में स्थित है, और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी झील है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी झील। तो यूरोप की सबसे लंबी झील पूछे आपसे तो वो हो जाएगा दोस्तों एनोगा झील, लेडोगा झील। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी झील पूछे तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनोगा झील। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, तो वो तो है कैस्पियन सागर। विश्व की, अगर ये पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा वॉन झील। देखिए दोस्तों एक बड़ा सा जग है जिसमें आप एक बड़ा सब ऐसा करिए, एक सपोज कीजिए एक बड़ा सा गिलास है जिसमें आपने 2 चम्मच नमक डाल रखा है, 2 चम्मच नमक डाल रखा है, तो ये भी तो खारा हो गया ना पानी। तो ये गिलास है और दूसरी तरफ एक छोटी सी कटोरी है जिसमें आपने 8 चम्मच नमक डाला हुआ है, तो ये भी खारा है। तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, यानी ये खारे पानी की सबसे बड़ा क्या हो गया, ये गिलास हो गया। लेकिन सर्वाधिक खारा कौन सा हो जाएगा? ये जो आकार में छोटा होगा लेकिन उसकी लवणता ज्यादा होगी। तो इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब तो उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाता है आपका वॉन झील। ध्यान रखिएगा वॉन झील जो है वो तुर्की में स्थित है। बात करें यदि लवणता की तो 330 इसकी लवणता हो जाएगी। ध्यान रखिएगा परसेंटेज नहीं होता, इस तरीके का साइन आता है, इसका परसेंटेज प्रति 100 में बात करते हैं, जबकि लवणता प्रति 1000 में बात की जाती है। तो प्रति 1000 में वॉन झील की जो लवणता है वो 330 है, तुर्की में स्थित है, विश्व की सबसे खारी झील है। जबकि बात करें मृत सागर की तो इसका नंबर दूसरा है, यानी विश्व की दूसरी सबसे खारी झील कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी मृत सागर। अगर मैं बात करूं मृत सागर कहां पर स्थित है, मृत सागर ये कहां स्थित है, तो ये इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। जबकि विश्व की तीसरी सबसे खारी झील कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी ग्रेट सॉल्ट लेक। और बात अगर करें ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है, तो ये यूएसए में स्थित है और ये विश्व की तीसरी सबसे खारी झील हो जाएगी। अगर बात करें मृत सागर की लवणता कितनी है, तो मृत सागर की लवणता हो जाती है 238 प्रति 1000, जबकि यूएसए की कितनी है, इसकी ग्रेट सॉल्ट लेक की लवणता कितनी हो जाती है, 220 प्रति 1000। तो ये प्रश्न घुमा फिरा करके किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो विश्व की सबसे खारी झील कौन, सबसे बड़ी खारी झील कौन सी होगी, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे खारी झील वॉन झील। विश्व की दूसरी सबसे खारी झील मृत सागर। विश्व की तीसरी सबसे खारी झील कौन सी हो जाएगी, ग्रेट सॉल्ट लेक। तो इन प्रश्नों को दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं आगे की ओर। अब प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे अगला कि निम्न में से कौन सी झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक प्रमुख झील है, ग्रेट बियर झील, चार झील, मराकाइबो झील या आयर झील। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख झील आयर झील है। ये समुद्र तल से भी नीचे है, ये जो है समुद्र तल से भी नीचे है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है ये आयर झील, निम्नतम बिंदु।
तो आयर झील कहाँ पर स्थित है? तो आयर झील स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे हजार झीलों का देश कहा जाता है? आसान सा प्रश्न है। हजार झीलों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो हजार झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती हैं। एक हो जाती है आपकी सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। दूसरी हो जाती है आपकी मिशिगन झील, मिशिगन झील। इसके अलावा तीसरी आपकी हो जाती है ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील। चौथी झील के बारे में हम बात करें तो ये हो जाएगी इरी झील। और लास्ट में आती है आपकी ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। ध्यान रखिएगा जो ग्रेट लेक्स हैं उसमें 5 झील आती हैं। पहली है सुपीरियर झील, दूसरी है मिशिगन झील, तीसरी है ह्यूरॉन झील, इसके बाद इरी झील और ओंटारियो झील। इसमें से अगर ये मिशिगन झील, देखिए इनको याद करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं और वो सूत्र है SM हीरो, जिसमें से S है आपका सुपीरियर, M है आपका मिशिगन, H है आपका ह्यूरॉन, ER से इरी और O से ओंटारियो। तो ये हो जाएगी आपकी 5 झीलें ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। इसमें से ये जो मिशिगन है ये एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्णतः USA में है, यानी कि पूरी की पूरी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जबकि अन्य झील जितनी भी हैं जैसे सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ओंटारियो झील, ये सभी USA एवं कनाडा की सीमा पर स्थित हैं, कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। तो ग्रेट लेक्स का हिस्सा कौन सी झील नहीं है? तो ग्रेट स्लैब झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस झील के मध्य से आर्कटिक वृत्त गुजरता है? देखिए आर्कटिक सर्किल की बात हो रही है। आर्कटिक सर्किल यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। ये किस से गुजरता है? ग्रेट बियर झील से, अथावास्का झील से, रेनडियर झील से या विनिपेग झील से? तो ध्यान रखिएगा आर्कटिक सर्किल जो है ग्रेट बियर झील से गुजरता है। कनाडा में 5 झीलें हैं जो कनाडा की झीलें हैं, जिसमें से एक है आपकी ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील। दूसरी झील आपकी हो जाएगी ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील। तीसरी झील के बारे में बात करें तो ये हो जाएगी अथावास्का झील। इसके बाद एक है आपकी रेनडियर झील और एक है आपकी विनिपेग झील। ये पंजानुमा आकार में है, मैंने तो ऐसे लाइन से दे दी है, पर जैसे हाथ का पंजा होता है उस आकार में है, पंजानुमा झील है। इसमें से ग्रेट बियर झील से आपके आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ध्यान रखिए विनिपेग, विनिपेग को क्या कहते हैं? विश्व की गेहूं मंडी के नाम से विनिपेग को जाना जाता है। ये 5 झील अधिकांश समय बर्फ युक्त रहती हैं। और ध्यान रखिएगा ये कैसी झील हैं? ये सभी मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झील। ये भी मीठे पानी की झील हैं और ये जो ग्रेट लेक्स दिया हुआ है ना ये भी मीठे पानी की झील हैं, मीठे पानी की। ग्रेट लेक्स भी मीठे पानी की झील है और कनाडा की ये जो महानतम झीलें हैं ये भी मीठे पानी की झील हैं, जिसमें से ग्रेट बियर झील से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किस झील से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए आर्कटिक वृत्त किससे गुजरता है? ग्रेट बियर झील से, जबकि भूमध्य रेखा किससे गुजरती है? विक्टोरिया झील से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य में स्थित है और इसी विक्टोरिया झील से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो दोस्तों जब मैंने आपको यहाँ पे ये नोट कराई थी ग्रेट लेक्स, तब मैंने आपको बताया था मिशिगन झील पूरी तरह यूएसए में है, जबकि अन्य झीलें यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिशिगन झील। इस मिशिगन झील के किनारे पर आपका शिकागो नगर स्थित है। शिकागो नगर स्थित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए शिकागो नगर किस झील के किनारे पर स्थित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मिशिगन झील। और शिकागो को क्या कहते हैं? ये जो है आप इसको कह सकते हैं मांस के लिए प्रसिद्ध जगह है। शिकागो कैसा है? मांस मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कह सकते हैं शिकागो को। तो मांस मंडी के लिए शिकागो फेमस है। और कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका मिशिगन झील के किनारे। चलिए अगला देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? देखिए ताना झील हो गया, मैरोकाइबो झील हो गया, वाल्कर झील हो गया, वोल्टा झील हो गया। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है वोल्टा झील। सबसे पहले बात तो वोल्टा झील कहां पर है? तो ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है आपकी वोल्टा झील। और अफ्रीका महाद्वीप के भी किस देश में? तो घाना देश में, या जिसे आप गोल्ड कास्ट के नाम से जानते हैं। तो घाना देश में वोल्टा झील स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अब अगर मानव निर्मित झील है तो किसी न किसी बांध की वजह से बनी होगी, और बांध किसी न किसी नदी पर रहा होगा। तो किस नदी पर वो बांध था? तो नदी का नाम ही वोल्टा नदी था। यानी वोल्टा नदी पर बांध बना था, और उस बांध का नाम क्या था? बांध का नाम था ओकोसोम्बो बांध। ओकोसोम्बो बांध के कारण इस वोल्टा झील का निर्माण हुआ है। वोल्टा झील का निर्माण हुआ है। तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी वोल्टा झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाती है आपकी विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी हो? अच्छा दूसरी नहीं पूछ रहा, सबसे बड़ी झील ही पूछ रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो जाती है विक्टोरिया झील। वही मैं कह रहा था, ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील और बैकाल झील, इनमें से कोई भी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं आता। अफ्रीका महाद्वीप में आती है विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और इसी झील से होकर के, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर किस झील से गुजरता है? ये गुजरती है। तो वो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी नदी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है? तो देखिए ग्रेट लेक्स में हमने पढ़ा था, एक सुपीरियर झील थी, उसके बाद मिशिगन झील थी, फिर ह्यूरॉन झील थी, फिर इरी झील थी और फिर ओंटारियो झील थी। यदि बात करें कि इन झीलों को कौन सी नदी जोड़ती है, तो एक नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है इन झीलों से होकर के प्रवाहित होती है, यानी इन झीलों को ये जोड़ती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वोल्टा झील पर निम्न में से कौन सा बांध स्थित है? तो अभी अभी हमने देखा ओकोसोम्बो बांध। वोल्टा झील, वोल्टा नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है ओकोसोम्बो बांध, और उसके कारण ही इस मानव निर्मित झील का निर्माण हुआ है। कहां पर हुआ है? तो अफ्रीका देश के गोल्ड कास्ट में, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप के गोल्ड कास्ट में, यानी घाना देश में। चलिए अगला है, शिकागो नगर निम्न में से किस झील के किनारे स्थित है? तो चर्चा हम कर चुके, मिशिगन झील के किनारे शिकागो नगर स्थित है। और ये जो शिकागो नगर है इसे किस लिए जानते हैं? तो इसे जानते हैं विश्व की मांस मंडी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो देखिए जब हमने पर्वत पढ़े थे तो हमने एडीज पर्वतमाला पढ़ी थी, और एडीज पर्वतमाला में हमने विश्व की सबसे ऊंची झील के विषय में पढ़ा था। और वह झील कौन सी थी? वह झील थी आपकी टिटिकाका झील, यानी पेरू एवं बोलीविया, उत्तरी अमेरिका के देश हैं ये, पेरू एवं बोलीविया के मध्य में, यानी इन दोनों के बीच एडीज पर्वतमाला पर टिटिकाका झील स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी हो जाएगी? टिटिकाका झील, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, पेरू और बोलीविया के मध्य। और पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? पर्वतमाला हो जाएगी एडीज पर्वतमाला। चलिए अगला देख लेते हैं, न्यागरा जलप्रपात निम्नलिखित में से किन झीलों के मध्य में स्थित है? तो देखिए मैं फिगर जो बनाया था हमने ग्रेट लेक्स का, उस फिगर में एक बार चलते हैं वापस, और फिगर था कुछ ये। तो देखिए इन झीलों के मध्य में कुछ कुछ स्थित है, हमें पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जब हमने नहरें पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के मध्य एक नहर स्थित है, और इस नहर का नाम क्या है? इस नहर का नाम है सू नहर। यानी सू नहर किन किन के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है आपका सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के मध्य। वहीं ह्यूरोन झील और इरी झील के मध्य जो नहर स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इरी नहर। मतलब इन दोनों झीलों के मध्य जो नहर स्थित है उसका नाम है इरी नहर। और इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य में भी एक नहर स्थित है, और इस नहर का नाम क्या है? इस नहर का नाम है वेलैंड नहर। और इसी इरी झील और ओंटारियो झील पर एक प्रपात स्थित है, जल प्रपात स्थित है, जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और इस जल प्रपात का नाम अगर आपसे पूछ ले क्या है, तो वो नाम हो जाएगा न्यागरा प्रपात। क्या हो जाएगा? न्यागरा प्रपात। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस ग्रेट लेक से, आप सभी को ध्यान में रखिएगा और बार बार इस ग्रेट लेक्स का रिवीजन भी कीजिएगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था न्यागरा जलप्रपात किन झीलों के मध्य में स्थित है? तो हमारा न्यागरा जलप्रपात जो है वो इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आमू दरिया और सिर दरिया नामक झील, आमू दरिया और सिर दरिया नामक नदी किस झील में आकर के मिलती हैं? देखिए एक सागर या एक झील है जिसका नाम है अराल सागर। ये भी एक झील है, कोई सागर नहीं है, अराल सागर ये एक झील है। और किन देशों के मध्य में ये स्थित है? तो इसमें से एक देश हो जाएगा आपका कौन सा? कजाकिस्तान। एक देश हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, और दूसरा देश हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान।
दूसरा देश कौन सा हो जाता है? दूसरा देश हो जाता है आपका उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में एक झील स्थित है जिसका नाम है अराल सागर, और वहीं इस कजाकिस्तान में एक और झील स्थित है जिसका नाम है बालकश झील। बालकश झील। अब यहाँ से नीचे से दो नदियाँ आती हैं और एक नदी उज्बेकिस्तान से होते हुए कजाकिस्तान में बहती है और कजाकिस्तान से होते हुए आपकी अरल सागर में मिल जाती है। अब देखिए सिर की ओर से मिल रही है ना, इसलिए इसे कहते हैं सिर दरिया नदी। सिर दरिया नदी। इसी प्रकार एक और नदी है लेकिन वो उज्बेकिस्तान में ही बहती है और उज्बेकिस्तान में बहने के बाद अरल सागर में मिल जाती है, इसे कहते हैं अमू दरिया नदी। तो सिर दरिया नदी और अमू दरिया नदी किस झील में आकर के मिलती हैं? तो वो मिलती हैं आपकी अराल सागर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, या दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? देखिए यहां पर आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, तो आप ना कुछ 4 फैक्ट यहां पर याद रखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या? सबसे पहले तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप प्रश्न का उत्तर देंगे बैकाल झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप उत्तर देंगे बैकाल झील। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, लंबी झील, ऐसी स्थिति में आप उत्तर देंगे टंगानिका झील। टंगानिका झील। अब ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा जो विश्व की सबसे गहरी झील है ना, वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी बैकाल झील। बैकाल झील। यानी विश्व की सबसे लंबी झील है टंगानिका झील और विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। अगर विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील की बात करें तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टंगानिका झील। तो ये 4 प्रश्न हैं और ये चारों प्रश्न आपको अच्छे से करने हैं दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। यहां आपसे पूछ रहा है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है आपकी टंगानिका झील, जो कि विश्व की सबसे लंबी झील भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील कौन सी है, तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है बैकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील भी है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी झील निम्न में से कौन सी है? ये सभी प्रश्न हमने देख लिए। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? टंगानिका झील, जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील भी है। अगला प्रश्न है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील अगर बात करें तो ये ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टंगानिका झील। यहां पे ABCD डाल दीजिए आप। ये सभी फैक्ट मैं आपको नोट करा चुका हूं। चलिए अगला है बालकश झील निम्न में से किस देश में स्थित है? तो बालकश झील आपका स्थित है कजाकिस्तान में। किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है
टाना झील निम्न में से किस देश में स्थित है? तो टाना झील आपकी स्थित है इथियोपिया में। हमने पढ़ी थी टाना झील से नीली नील निकलती है, विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है और उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर के ये दोनों ही जो है मिल जाती हैं, नदियां हैं। टाना झील से कौन सी नदी निकलती है? नीली नील नदी। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? श्वेत नील नदी। और ये दोनों ही उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती हैं। तो टाना झील कहाँ स्थित है? इथियोपिया में। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न झीलों से जुड़े हुए, और झीलों से बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखिए। आप बस इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए और रट करके इसे फेंक दीजिए। इस वीडियो से आपको कोई ना कोई प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बस दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।